11वीं में एसपी में अंश का प्रमाण पत्र पहुँचे थे, हमने अंतर कर लिया था। अंश का प्रमाण पत्र मतलब होता है सर्टिफिकेट, और अंश प्रमाण पत्र अर्थात कंपनी द्वारा उसकी सार्वमुद्रा के अंतर्गत उसके सदस्यों को दिया गया दस्तावेज जो सदस्यों का स्वामित्व दर्शाता है। स्वामित्व मतलब कि उसका अधिकार, मालिकी हक। तो शेयर खरीदा है जिसमें, जैसे कि आपको बोर्ड का रिजल्ट देते हैं, पास का रिजल्ट मिलता है, कितने मार्क्स आए अकाउंट में, एसपी में, इको में, बीए में, तो रिजल्ट के साथ साथ आपको पासिंग सर्टिफिकेट देते हैं। उसी तरह शेयर के साथ एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसको बोलते हैं शेयर का सर्टिफिकेट, जिसमें लिखा होता है कंपनी की सार्वमुद्रा, उसमें सिंबल लगा हुआ होगा और सदस्यों का नाम होगा, और उस पर मालिकी हक होगा, व्यक्ति का जिसका नाम होगा उसका मालिकी हक होगा। कंपनी की अंश पूंजी में प्रत्येक सदस्य का हित है, उसके लिए उन्हें यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार भी है। तो जिन लोगों ने कंपनी के शेयर खरीदे उन सब का कंपनी के अंदर हिस्सा है, वो सब कंपनी के मालिक है और उनका हित भी है, इसलिए उन सब को यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार है कि इसको शेयर धारकों को, अंशधारकों को। अंश प्रमाण पत्र अंशधारकों की मालिकी का हक। अब जिसके पास अंश का प्रमाण पत्र के उसकी मालिकी है कि भाई हाँ मेरे पास अंश का प्रमाण पत्र है, तो मतलब ये कि भाई मेरे पास रिलायंस शेयर के शेयर है और मैं उसका मालिक हूँ, और मेरे पास इतने आंकड़े के इतने संख्या होगी, इतने शेयर पड़े हैं, मैं मालिक हूँ। क्योंकि कंपनी स्वीकार करती है कि यह प्रमाण पत्र जिसके नाम का बनाया हुआ है वह व्यक्ति ने हमारे कंपनी के शेयर खरीदे हैं, हमारे रजिस्टर में उस व्यक्ति का नाम है, उसकी कीमत यह है और वो हमारी कंपनी का मालिक। ऐसा कंपनी स्वीकार करके वो सर्टिफिकेट बनाती है, उसमें लिखती है यह व्यक्ति हमारी कंपनी का शेयर धारक है, इसने हमारी कंपनी के शेयर खरीदे, इसने इतने पैसे लगाए, हमारी कंपनी का मालिक है इतने हिस्सों में। इस तरह से अंश प्रमाण पत्र में दर्शाए जाने वाले विवरण, उसके अंदर क्या क्या लिखा होगा सर्टिफिकेट के अंदर, तो उसके अंदर कंपनी धारा के अनुसार अंश प्रमाण पत्र का नमूना स्वरूप का विवरण स्पष्ट तो नहीं है, स्पष्ट नहीं है। हर कंपनी अपनी इच्छा के अनुसार फॉर्म बनाती है, तो इसमें भी अपनी इच्छा के अनुसार प्रमाण पत्र का फॉर्म बनाया होगा, जिसमें कंपनी का नाम और कितनी पूंजी कंपनी की है, वो कंपनी की अनुक्रम की संख्या, कंपनी जब स्थापना होती तब उसकी संख्या, उसका स्थापना क्रम क्या है वो दर्शाता है उस कागज़ के अंदर, प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट के अंदर। अंश प्रमाण पत्र की अनुक्रम संख्या, तो उनको अंश प्रमाण पत्र की ये सर्टिफिकेट पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ऐसा सर्टिफिकेट। कंपनी पंजीयन का क्रमांक अलग होता है, सर्टिफिकेट का क्रमांक अलग होता है। अंश धारण करने वाले का नाम और पता उसके अंदर होता है। शेयर की मूल कीमत क्या है और उसकी कितनी रकम शेयर धारक ने चुकाई गई है वो उसमें लिखी हुई होती है। धारण की अंशों के प्रकार, कौन से शेयर, इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर के प्रकार, उनकी संख्या है। अंश देने की तारीख, कौन से दिन इनको शेयर दिए गए थे, कौन से साल में, वो सब उसके अंदर लिखा होता है। हस्ताक्षर करके अधिकृत संचालकों के हस्ताक्षर उसमें होते हैं, सेक्रेटरी का भी उसमें हस्ताक्षर होता है। कंपनी की मुद्रा, कंपनी का सिंबल भी उसके अंदर दर्शा होता है। इतनी बातें, ये 9 बातें उस प्रमाण पत्र में दर्शाई होगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है पर ये 9 बातें फिक्स होती है। अंश प्रमाण पत्र के संबंध में कंपनी धारा का नियम क्या, व्यवस्थाएं क्या है, तो सार्वमुद्रा, हर कंपनी को प्रमाण पत्र के अंदर अपनी मुद्रा दर्शाना ज़रूरी है, कंपलसरी है। हस्ताक्षर, तो उस प्रमाण पत्र के अंदर संचालकों के, सेक्रेटरी के हस्ताक्षर, नियुक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर हस्ताक्षर नहीं होंगे तो उसको प्रमाण पत्र को वैलिड माना जाएगा नहीं। संयुक्त अंशधारक, एक से अधिक व्यक्ति यदि संयुक्त रूप से शेयर खरीदते, अब एक साथ 5 व्यक्तियों ने मिलकर पार्टनरशिप में शेयर खरीदे हैं, तो उस पर सबसे पहले व्यक्ति का जो नाम होगा वो शेयर उसके अंदर आएगा। संयुक्त, अलग अलग प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, एक ही व्यक्ति के नाम से, जो पहले नंबर पर जो सबसे बड़ा होगा, जो बोलता है कि मैं सब व्यवहार करूंगा हम 5 के नाम से, पर इसका कार्य मैं संभालूंगा, तो उस एक ही व्यक्ति का नाम दर्शा देता है। लेकिन हिस्सा इन तीनों का होगा। नॉमिनी, जब अंश बेचना होगा तीनों को हिस्सा मिलेगा, कानूनी रूप से सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन प्रथम जो नाम होगा वो लेन देन करेगा कि भाई हाँ पैसे लेना, डिविडेंड उसका बंटवारा करना, वो सब, तो प्रथम व्यक्ति का नाम ही उस सर्टिफिकेट में दर्शाया जाता है, सभी के नाम दर्शाए जाते नहीं। ये था प्रमाण पत्र के बारे में। अब नया मुद्दा, अंशों का डीमटीरियलाइजेशन। तो डीमटीरियलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि अंश खरीदी बिक्री के लिए एक विधि होती है जिसे कहते हैं डीमैट खाता खोलने की आवश्यकता।
तो अंश खरीदने के लिए पहले के ज़माने में क्या होता था कि हर कंपनी शेयर कागज़ का टुकड़े में शेयर बना के बेचती थी, लेकिन अब सब डिजिटल इंडिया हो गया। तो इंडिया के अंदर अब शेयर कागज़ की तरह देते नहीं हैं, बस आपके खाते के अंदर संख्या आ जाती है शेयर की कि इतने शेयर आपको देने हैं।